रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी और हमारी तरह क़िबला की तरफ मुँह किया और हमारे ज़बीहा को खाया तो वो मुसलमान है जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल की पनाह। बस तुम अल्लाह के साथ इसकी दी हुई पनाह में खियानत न करो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों के साथ जंग करूं यहाँ तक कि वो कहीं। बस जब वो इसका इकरार कर लें और हमारी तरह नमाज पढ़ने लगें और हमारे क़िबला की तरफ नमाज में मुँह करें और हमारे ज़बीहा को खाने लगें तो उनका खून और उनके अमवाल हम पर हराम हो गए, मगर किसी हक़ के बदले और बातिन में उनका हिसाब अल्लाह पर रहेगा। ये अबू हमज़ा, आदमी की जान और माल पर ज़ियादती को क्या चीज़ें हराम करती हैं? तो उन्होंने फरमाया कि जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हमारे क़िबला की तरफ मुँह किया और हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़ी और हमारे ज़बीहा को खाया तो मुसलमान है। फिर इसके वही हुकूक हैं जो आम मुसलमानों के हैं और उसकी वही जिम्मेदारियां हैं जो आम मुसलमानों पर हैं। और इब्न इब्बी मरियम ने कहा, हमें यहया बिन अयूब ने खबर दी। उन्होंने कहा, हमसे हमीद ने हदीस बयान किया। उन्होंने कहा, हमसे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम से नकल करके हदीस बयान की। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब तुम क़ज़ाई हाजत के लिए जाओ तो इस वक्त ना क़िबला की तरफ मुँह करो और ना पीठ करो, बल्कि मशरिक़ या मग़रिब की तरफ इस वक्त अपना मुँह कर लिया करो। अबू अयूब ने फरमाया कि हम जब शाम में आए तो यहाँ के बैत अल-खला क़िबला रुख बने हुए थे। जब हम क़ज़ाई हाजत के लिए जाते तो हम मुड़ जाते और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से इस्तिग़फ़ार करते थे। और ज़हरी ने अता से इस हदीस को इसी तरह रवायत किया। इसमें यूं है कि अता ने कहा, मैंने अबू अयूब से सुना, उन्होंने इसी तरह हज़रत से सुना। एक ऐसे शख्स के बारे में पूछा जिसने बैतुल्लाह का तवाफ़ उम्रा के लिए किया लेकिन सफ़ा और मरवा की सई नहीं की, क्या ऐसा शख्स बैतुल्लाह के तवाफ़ के बाद अपनी बीवी से सोबत कर सकता है? आपने जवाब दिया कि नबी करीम तशरीफ़ लाए, अपने 7 मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और मकाम इब्राहीम के पास 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर सफ़ा और मरवा की सई की और तुम्हारे लिए नबी करीम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अल-अहज़ाब 21। भी ये मसला पूछा तो आपने भी यही फरमाया कि वो बीवी के करीब भी इस वक्त तक न जाए जब तक सफ़ा और मरवा की सई न कर ले। इब्न उम्र की खिदमत में एक आदमी आया और कहने लगा, ए लो, ये रसूल अल्लाह आन पहुँचे और आप कबा के अंदर दाखिल हो गए। इब्न उमर ने कहा कि मैं जब आया तो नबी करीम कबा से निकल चुके थे। मैंने देखा कि बिलाल दोनों दरवाज़ों के सामने खड़े हैं। मैंने बिलाल से पूछा कि क्या नबी करीम ने कबा के अंदर नमाज पढ़ी है? उन्होंने कहा कि हाँ, 2 रकत इन 2 सतूनों के दरमियान पड़ी थीं जो कबा में दाखिल होते वक्त बाईं तरफ वाक़े है। फिर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो कबा के सामने 2 रकत नमाज अदा फरमाई। जब नबी करीम कबा के अंदर तशरीफ़ ले गए तो उसके चारों कोनों में अपने दुआ की और नमाज नहीं पढ़ी। फिर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो 2 रकत नमाज कबा के सामने पढ़ी और फरमाया कि यही क़िबला है। नबी करीम ने 16-17 माह तक बैत अल-मक़दस की तरफ मुँह करके नमाजें पढ़ें और रसूल अल्लाह दिल से चाहते थे कि कबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ें। आखिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, हम आपका आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठाना देखते हैं। फिर अपने कबा की तरफ मुँह कर लिया और अहमकों ने जो यहूदी थे कहना शुरू किया कि उन्हें अगले क़िबला से किस चीज़ ने फेर दिया। अब फरमा दीजिए कि अल्लाह ही की मलकियत है मशरिक़ और मग़रिब। अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत कर देता है। जब क़िबला बदला तो एक शख्स ने नबी करीम के साथ नमाज पढ़ी। फिर नमाज के बाद वो चला और अंसार की एक जमात पर उसका गुज़र हुआ जो असर की नमाज बैत अल-मक़दस की तरफ मुँह करके पढ़ रहे थे। इस शख्स ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने नबी करीम के साथ वो नमाज पढ़ी है जिसमें अपने मौजूदा क़िबला कबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। फिर वो जमात नमाज की हालत में ही मुड़ गई और कबा की तरफ मुँह कर लिया। नबी करीम अपनी सवारी पर खा उसका रुख किसी तरफ हो,
नफल नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ना चाहते तो सवारी से उतर जाते और क़िबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते।